मम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे महावदन्याय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस गुरुवारीय भगवद गीता क्लास में। तो हम अभी 9वें अध्याय तक आ चुके हैं। 9वें अध्याय हमारा समाप्त हो चुका है। तो टोटल 18 अध्याय है। 18 में से 9 समाप्त हो गए, 50% अध्याय हमारे समाप्त हो गए, है ना। तो आज हम 10वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। तो 10वें अध्याय से पहले 9वां अध्याय को पिछली बार हमने जो श्लोक लिया था उसको मैं एक बार दिखा देता आपको। तो ये श्लोक हमने लिया था, मन मना भव मद भक्तो। 4 बातें उसमें बोला था। मन मना, मेरा भजन करो या मेरा चिंतन करो। मद भक्तो, है ना। भव, यहाँ से भव मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। अन्य देवता का भक्त नहीं बनना है क्या? नहीं, भगवान बोलते मेरा ही भक्त बनो, है ना। मद या जी, मेरी पूजा करो। अरे आपकी पूजा करेंगे, बाकी सबकी पूजा करेंगे, भगवान बोलते मेरी पूजा करो, है ना। तो माम नमस्कुरु, और मुझे ही नमस्कार करो। बाकी को करना नहीं क्या, नहीं करो, लेकिन भगवान स्पेशली मुझे ही करो क्यों बोल रहे? क्योंकि भगवान एक ही है। बाकी को रिस्पेक्ट के तौर पे हम कर सकते हैं, लेकिन भगवान बोल के एक ही व्यक्ति हो सकता है जिनको हम नमस्कार करें। बाकी लोगों को भगवान बोल के कर रहे हैं, मतलब हमको भगवान कौन है अभी तक पता ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए भगवान 4 बातें बोले। मन मनाभो, मेरा मनन चिंतन करो, मतलब मेरा नाम जप करो। कैसा? लेकिन कभी कभी, है ना, साल में एक बार नहीं, भगवान बोलते नित्य, है ना। मेरा भजन नित्य करना चाहिए, मतलब रोज 16 माला जप होना चाहिए। आगे वो बोल रहे हैं कि मद भक्तो, मतलब क्या है? मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो, ऐसा बोल रहे भगवान। बाकी सभी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण की सेवा करने से सभी देवता अपने आप खुश हो जाते हैं। कभी किसी भगवान में कंपटीशन नहीं होता है कि भाई कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, वो तो भगवान है, फिर हमारी पूजा छोड़ देंगे, नहीं। उल्टा वो खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी कौन है? अलग अलग देव देवता जिनकी हम पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, या विष्णु तो विष्णु ही है, लेकिन हम जिनकी सेवा नॉर्मली हम जिनको भगवान समझते हैं, जैसे दुर्गा माता, काली माता, गणपति, शंकर जी, ये एक ही फैमिली है पूरा, है ना। पता है ना आपको, एक ही फैमिली है। दुर्गा माता मतलब पार्वती की सब अवतार है, सतिया पार्वती, और शंकर जी और गणपति। तो नॉर्मली लोग कंसिडर करते कि ये फैमिली वाले लोग जो है शिव परिवार, है ना। शिव परिवार वाले लोग भगवान की फैमिली है या भगवान है। और अलग अलग लोगों का अलग अलग धारणा है। कोई बोलता है कि शंकर से भी बड़े भगवान है गणपति, कोई बोलता है नहीं पार्वती सबसे बड़े, कोई बोलते शंकर सबसे बड़े, मतलब उनमें भी कंफ्यूजन है लोगों को। लेकिन वो लोग भी, ये शंकर पार्वती, ये लोग भी, ये पूरा फैमिली वैष्णव है। भागवतों में उनका बताया है, और जो शास्त्र में दिया है वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हो ना हो वो सत्य होता है। भागवतम में क्या बोलता है? वैष्णव नाम यथा शंभु। शंभु मतलब कृष्ण वैष्णव है, मतलब विष्णु के भक्त है। तो विष्णु के भक्त है शंकर जी, और हम विष्णु के भक्त बनते, तो इसलिए शंकर जी खुश हो जाते, इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा करने से शंकर जी खुश हो जाते।
तो ये हमने देखा था पिछली बार। अभी हम चलते हैं 10वां अध्याय। अभी तक हमने जितने अध्याय लिए उस अध्याय में हम क्या करते थे, कुछ स्पेसिफिक श्लोक लेते थे, बाकी श्लोक को हम पढ़े ही नहीं। लेकिन 10वां अध्याय उसको थोड़ा हम पढ़ेंगे, हर एक श्लोक को पढ़ेंगे, उसका तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट श्लोक है उसका तात्पर्य पढ़ेंगे, उसको थोड़ा इलोबरेट करेंगे। लेकिन 10वें अध्याय का जो ट्रांसलेशन है वो मैक्सिमम ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय का नाम क्या है, भगवान का ऐश्वर्य। ये भगवत गीता का 10वां अध्याय है। अभी भगवान का ऐश्वर्य, तो हमारा भी ऐश्वर्य रहता है ना कि भाई हमारे पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, गाड़ी है ना, हमारा बंगला है, बड़ा बंगला है, या बैंक अकाउंट है, सोने के गहने हैं, इतना फिक्स डिपॉजिट है, ये सब हमारा ऐश्वर्य है ना। हम बहुत फेमस है तो, या बड़े पोस्ट पे है, तो ये ऐश्वर्य होगा हमारा। तो ये ऐश्वर्य आया कहाँ से, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं, उनको लगता है हमने कमाया। तो एक्चुअली जैसे हम आत्मा है, हम कहाँ से आए, भगवान कृष्ण से। कृष्ण भगवान बोलते मम एव अंश जीव भूत सनातन। सनातन काल के लिए सभी जीवात्मा कृष्ण के ही अंश है। कभी ऐसा नहीं होता है कि भाई कभी कभी भगवान शंकर होते करके, नहीं होता है। भगवान शंकर को भगवान कृष्ण कभी कभी चार्ज दे देते भौतिक जगत का, लेकिन अंश तो कृष्ण के ही रहते सब। शंकर जी के अंश नहीं है, इवन शंकर जी भी कृष्ण के अंश है। तो हम खुद भगवान के हैं और हमारा ऐश्वर्य भी भगवान से ही है। तो मेन ऐश्वर्य तो भगवान का ही होता है। तो हम देखेंगे भगवान का ऐश्वर्य मतलब एग्जैक्टली क्या है। तो ऐश्वर्य मतलब अलग अलग चीज से हम भगवान को देख सकते हैं, वो इसमें बताया जाता है। तो इधर बोलते हैं ये पहला श्लोक है। पहले श्लोक का हम अनुवाद पढ़ते जाएंगे, 8, 9, 10, 11 इन श्लोक का हम डिटेल्स मिलेंगे, क्योंकि 10वें अध्याय भगवान का ऐश्वर्य अध्याय का नाम, और इस 10वें अध्याय का श्लोक क्रमांक 8, 9, 10, 11 इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भगवद गीता। क्या बोलते हैं इसको, चतुश्लोकी भगवद गीता। हाँ, मतलब क्या है, आपको अगर पूरा भगवद गीता का ज्ञान है नहीं है, समझे कि आप अगर मरने वाले हैं 1 घंटे के बाद, परीक्षित महाराज को पता चल गया था 7 दिन है, हमको पता नहीं है कि हमारे पास 7 दिन है या 1 घंटा या 7 घंटे है ना। तो एटलीस्ट परीक्षित महाराज को गारंटी था कि 6.5 दिन के बाद भी मृत्यु नहीं आ सकता, 7वें दिन के बाद ही आएगा। हमारे पास वो भी गारंटी नहीं है। तो अगर किसी को टाइम नहीं मिलता है कि भगवान कौन है समझना, तो भगवत गीता का 4 श्लोक अगर उसने पढ़ लिया तो उसको समझ में आएंगे कि भगवान कृष्ण ही है करके, क्योंकि कृष्ण इधर बोल रहे मैं भगवान हूँ, मैं भगवान। तो इसलिए इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। वैसे भागवतम में भी आता है चतुश्लोकी भागवतम, अहम एवासमेवाग्रे, ऐसा श्लोक का स्टार्टिंग है। भागवतम का 3रे अध्याय का 33वां श्लोक है, 3रे अध्याय का 33 अध्याय ऐसा कुछ तो है, 3रे स्कंद में है, लेकिन 3रा स्कंद 3रा अध्याय 33 नंबर श्लोक ऐसा कुछ तो है। अहम एवासमेवाग्रे, उसमें भी 4 श्लोक में पूरे भागवतम का सारांश, उसको बोलते चतुश्लोकी भागवतम। और अभी हम ये 10वें अध्याय भगवद गीता में है, चतुश्लोकी भगवद गीता, मतलब 4 श्लोक में समझ जाएगा कि कौन भगवान है ना। तो इसका लेकिन हम एक एक श्लोक पढ़ेंगे और वो चतुश्लोकी को पूर्ण लेंगे। तो पहला श्लोक, श्री भगवान ने कहा, हे महाभाव अर्जुन, और आगे सुनो, मतलब 9 अध्याय तो तुमने सुन लिए है ना, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। मतलब भगवान बोले कि अभी इस अध्याय में जो ज्ञान बताएंगे वो श्रेष्ठ ज्ञान है। लेकिन हर अध्याय में भगवान यही बोलते हैं कि अभी जो ज्ञान बता रहा वो श्रेष्ठ है, वो उससे भी श्रेष्ठ, ये उत्तम ज्ञान है, ये गुह्य है, ऐसा बताते जाते भगवान। इसका अर्थ हर एक ज्ञान महत्वपूर्ण है, ऐसा उसका मानना है। तो लेकिन एक श्लोक एक शब्द इधर यूज किया है, मेरे प्रिय सखा हो, मतलब भगवान से कनेक्शन है उनका, ये साक्ष्य रस है। साक्ष्य रस क्या है, भगवान के सखा। तो भगवान के सखा मतलब क्या होता है कि अर्जुन भगवान के कंधे पे भी चढ़ सकता है अगर अर्जुन की इच्छा होगी तो, है ना। इसलिए भगवान ने अर्जुन के ड्राइवर का पोस्ट ले लिया। हालांकि भगवान अभी नॉर्मल व्यक्ति है क्या, नहीं है, और अगर समझे कि पंथ प्रधान है
और पंत प्रधान को आपने ड्राइवर बना लिया, तो कब बना सकते हैं? जब आपका रिलेशन है पंत प्रधान के साथ। अगर आपका रिलेशन नहीं है ऊंचे व्यक्ति के साथ, तो ऊंचा व्यक्ति आपका सेवा नहीं करेगा, आपको ऊंचा व्यक्ति का सेवा करना है, बराबर है ना? ऐसे रहता है ना। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन के ड्राइवर बनते हैं, भगवान कृष्ण पांडव के दूत बनते हैं। दूत बनना अच्छा लगता है कि मैं बोलूंगा कि प्रभु जी एक काम करो, वो प्रभु जी को जाके बता क्या हो, थोड़ा हमको लगा प्रभु जी मैं क्या ये लायक क्या हो, क्या पोस्टमैन हो क्या, मैसेज देना है क्या हमको, है ना? वो प्रभु जी को जाके बताओ, ऐसा अच्छा नहीं लगे ना हमको। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि जाके इनको बोल के आओ कौरव को कि अभी भी समय है, आप हमें थोड़ा राज्य दे दो तो युद्ध नहीं होगा, उनको जाके बता के आओ। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं और कृष्ण चले जाते हैं, और कृष्ण उनको बोलते हैं कि मैं दूत बन के आऊं पांडवों का, आप अभी भी उनको उनका राज्य दे दो जो लीगल है उसके हिसाब से, नहीं तो फिर युद्ध हो जाएगा। तो दुर्योधन क्या बोलता है, अरे तुम दूत बन के आए, हम दूत को ही पकड़ लेंगे, और कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न किया। तब पहली बार भगवान ने थोड़ा प्रमाण में विश्वरूप दिखाया था। लेकिन ये सब लोग, धृतराष्ट्र तो नॉर्मली अंधा था, लेकिन धृतराष्ट्र को थोड़ा दिखाई दे रहा था जब भगवान ने थोड़ा विराट रूप दिखाया। लेकिन जिनके आंखें उनको कुछ समझ में नहीं आया, उनको लगा कि भगवान कृष्ण कुछ जादू कर रहे हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न किया, तो भगवान कृष्ण ने उधर भी थोड़ा रूप दिखाया था। लेकिन वो दुर्योधन भगवान का कनेक्शन नहीं था उसका, वो भगवान से द्वेष करता था, भगवान से कुछ कनेक्शन नहीं था, इसलिए उसको विराट रूप दिखाने के बाद भी भगवान कृष्ण नहीं समझे। अर्जुन भगवान के भक्त थे। उल्टा हम अगर बोले कि भगवान अर्जुन के भक्त है, सेवक है, उनकी सेवा कर रहे ना, दूध बन के जा रहे, उनका गाड़ी चला रहे, ड्राइवर पोस्ट ले रहे, और क्या क्या नहीं कर रहे। तो ये सखा, भगवान के सखा है अर्जुन, इसलिए भगवान उनको ज्ञान दे रहे। तो हम भी अगर भगवान का भक्ति बनेंगे, भक्ति करेंगे, तो हम भगवान के दास बन रहे हैं। तो हमारा कनेक्शन भगवान के साथ संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। हम जब भगवान की सेवा करेंगे, हम नॉर्मली दास से भाव में सेवा करते हैं, तो दास भाव मतलब हम भगवान को भगवान मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं कि भाई आप सबसे परम हो और हम तुच्छ हैं। और ऐसा करने से हम भगवान का सेवा कर रहे हैं, तो भगवान हमको दास मानते हैं कि भाई ये मेरा दास है। तो अपने नौकर का भी ख्याल रखना पड़ता है कि नहीं? रखना पड़ता है ना, उसको सैलरी देना पड़ता है, उसको कमीशन देना पड़ता है, प्रमोशन देना पड़ता है, घर में कुछ फेस्टिवल है तो उसको बुलाना पड़ता है, कुछ डोनेशन देना पड़ता है कि भाई दिवाली का ये लो हमारे तरफ से कपड़े आपके घर वालों के लिए, ऐसा वैसा, है ना, ये हमारे घर में ये पड़ा है तुम लेके जाओ। ऐसा गरीब लोग रहता है हमारे इधर, कोई सेवा करने वाले उसको देते ना, हम हमारे घर का कुछ पड़ा हुआ रहता तो कि भाई ये लेके जाओ, है ना, तुम्हारे बच्चे के काम आ जाएगा, मेरे बच्चे को खिलौना है, ऐसा कुछ देते हम। तो दास का भी सेवा की वजह से क्या होता है, मालिक के साथ संबंध होने से मालिक ख्याल रखता है। वैसे भगवान के हम सेवक है तो भगवान हमारा सेवा स्वीकार करते हैं और हमारा स्पेशल केयर करेंगे। नॉर्मली भी लोगों का भगवान ख्याल कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नास्तिक लोगों को भगवान फिर बॉम्ब उड़ा के, है ना, बॉम्ब डाल के उड़ा ही रहे हैं, हर एक नास्तिक को भगवान उड़ा दे रहे हैं, ऐसे नहीं। भारत में अलग अलग जगह कितने सारे नास्तिक है, हम ही रहे, सब है, भगवान सबका ख्याल रखे। भगवान सम है सबके लिए, भगवान किसी के साथ पार्शियल नहीं है, लेकिन भक्तों का स्पेशल केयर करेंगे कि नास्तिक लोगों का भी केयर करेंगे। नास्तिक लोग हालांकि भगवान की मूर्तियों को खंडित करेंगे, है ना, भगवान की मूर्तियों को तोड़ेंगे, जैसे मुसलमान लोग तोड़ते हैं ना भगवान की मूर्तियां। तो भगवान ने सभी मुसलमानों को गरीब बना दिया क्या? लंगड़ा, लुआ, अपाहिज, पोलियोग्रस्त ऐसा बनाया क्या? नहीं, भगवान फिर भी उनको अच्छा ही रखते हैं, लेकिन भक्तों का स्पेशल केयर होता है, ऐसा। तो भगवान की जब हम भक्ति करेंगे, भगवान की जब हम सेवा करेंगे, तब जाके भगवान हमारे जीवन में क्या करेंगे, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो भगवान हमें ऐसा कुछ देंगे जो नॉर्मल लोगों को देते हैं उससे ज्यादा देंगे। तो इसलिए भगवान के साथ भक्ति पूर्ण व्यवहार होना चाहिए, व्यवहार नहीं होना चाहिए। व्यवहार मतलब क्या होता है, भक्ति युक्त संबंध बोल सकते हैं। तो व्यवहार करते, लेकिन हम क्या बोलते कि भाई आपको एक नारियल चढ़ाऊंगा, डोनेशन दूंगा, इसके बदले में क्या, मेरे को एक सुंदर पत्नी चाहिए, गाड़ी चाहिए, और क्या क्या चाहिए, नौकरी चाहिए, मेरे बेटे का शादी हो जाना चाहिए, बेटी की शादी होना चाहिए, अभी शादी हो गई, अभी बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो जाना चाहिए। तुमको इतना तो चढ़ा है भगवान, आपने दिया नहीं अभी तक,
है ना। इतना हमने देने के बाद भी तुम कुछ दे नहीं रहे हो, है ना। भगवान ने बोलते बेटा तुम्हारे पास जो मैंने ही दिया हुआ है तुम मेरे को क्या दोगे। कि एक छोटा बच्चा है, उसके पास टी शर्ट है, चड्डी है ना, छोटे बच्चे का रहता है ना, उसके पास खिलौने हैं, और उसके पास वो मोटरसाइकिल गाड़ी रहता है ना, वो भी है, सब कुछ है, घर में टीवी है, कूलर है, सब कुछ है छोटे बच्चे के पास, लेकिन दिया किसने है, पिताजी ने। अभी छोटा बच्चा कभी कभी क्या करता है, पिताजी रात को सोते वक्त बेटे के लिए आइसक्रीम लेके आते हैं, और सुबह बेटा उठ के पिताजी को बोलता है पिताजी मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ आप खाएंगे, एक चम्मच लेके पिताजी को देता है, तो पिताजी खुश हो जाते हैं ना। तो पिताजी बोलते और दो ना, नहीं बोलते ये मैंने लाया है, ये मेरा है। लेकिन पिताजी को थोड़ा दिया तो पिताजी खुश हो जाते कि नहीं। बाद में भले वो बेटा दे ना दे, लेकिन थोड़ा देने से बेटा दे रहा है ये बोल के पिताजी खुश हो जाते। लेकिन बेटे को दिया किसने, पिताजी ने ही दिया है। लेकिन हमारा क्या होता है, व्यवहार करते हैं हम, इतना सब कुछ भगवान ने दिया फिर भी हम भगवान को लालच दिखाने का प्रयत्न करते कि भाई तुमको इतना डोनेशन दिया, तुम हमारे जीवन में ये करके दो। ये हो गया व्यवहार। तो बिना हमने दिए भी भगवान ऑलरेडी हमको बहुत कुछ दे रहे हैं। अभी भक्ति हमें सेवा देना है भगवान को, अभी हमारा सर्वस्व अर्पण करना है भगवान को, लेकिन हम सर्वस्व अर्पण कर नहीं सकते। इसलिए जितना होता है उतना तो भी अर्पण करना ही चाहिए, जो भी होता है जितना होता है उतना सेवा करना चाहिए, जप करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। तो वो होता है भक्ति। अभी देखिए ये श्लोक में भगवान बोले न मैं विदु सुरगण प्रभम न मर्ष अहम आदिर देवानाम महर्षि नाम से सर्वश। भगवान इधर क्या बोल रहे हैं, अहम आदिर ही देवानाम, सभी देवों में मैं सबसे आदि हूँ। आदि मतलब मैं मूल हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं सबका देवी देवता का भी उगम स्थान में हूँ। और क्या है, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, क्योंकि देवतागण भक्ति नहीं करते पूरा, और न महर्षिगण जानते हैं। बड़े बड़े महर्षि महान लोग भी भगवान कृष्ण है करके जानते नहीं है। वो लोग भी अलग अलग संस्थाएं खोलते हैं, कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, ऐसा हो गया है। क्यों, समझ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि भक्ति नहीं कर रहे। भक्त्या माम अभिजानाति, अगर भक्ति करेंगे तो छोटा बालक को भी पूछ लो कि भगवान कौन है, बोलेगा कृष्ण है भगवान। क्यों, क्योंकि परंपरा में सुना है। और अगर परंपरा में नहीं सुना है, भक्ति नहीं कर रहे, अपने मन से किसी से भी व्यक्ति से कुछ भी समझ लिया, एक लोटा जल सभी समस्या का हल, अभी हम सब शिव जी के भक्त बन जाएंगे, है ना। ऐसे ही होता है ना। तो कितने सारे लोटे लोगों ने अभी तक डाल दिए, फिर हो गया क्या, पूरी जितने लोगों ने समस्या का हल हो गया क्या, नहीं। भक्ति हल है ना। ऐसा सब, ऐसा कुछ भी कोई कुछ भी बोल देगा, ऐसा हो जाता है क्या, नहीं होता है ना। तो भक्ति करना पड़ता है तब वो होता है, उसके पीछे का भी तात्पर्य होना चाहिए। कि भाई अभी समझे कि आपके घर में किसी को कुछ पाव दुख रहा है, कुछ समस्या है, तो आप शंकर जी को एक लोटा जल डाल दो, तो शंकर जी के आके आपका पाव दुखना बंद कर देंगे क्या। शंकर जी कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। शंकर जी बोलते तुम भगवान कृष्ण की भक्ति करो, तुम्हारा जब पाप नष्ट हो जाएगा तब तुम्हारा दुखना बंद हो जाएगा, है ना। तो ऐसा किसी से भी कुछ भी सुनते हम, और शॉर्टकट में भक्ति करे बगैर ऐसा ही कुछ करेंगे और हम खुश हो जाएंगे, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारा पाप की वजह से दुख आ रहा है, और भगवान कृष्ण के पास शक्ति है पाप को दूर करने की। इसलिए इधर देखिए, इधर वो बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग देवी देवता को मानते हैं। क्यों, क्योंकि वो भक्त नहीं है, वो कुछ भी किसी का भी सुनते हैं, किसी कुछ भी पढ़ लेते हैं, और उससे वो शॉर्टकट तरीके से वो भगवान, उसको भगवान बोल के अपना पूजा शुरू करते हैं। लेकिन इससे फायदा नहीं होता। क्यों, क्योंकि भगवान आगे बोल रहे क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप मतलब उद्गम हूँ। मतलब जिनको भी हम भगवान मानते हैं, भगवान कृष्ण विष्णु के अलावा, उन सभी के उद्गम स्थान तो कृष्ण ही है। तो कृष्ण भगवान है, तो भगवान कृष्ण को भगवान मानेंगे तब उसका फायदा होगा। बाकी किसी को भी भगवान मानेंगे तो ऐसा थोड़ी होता है। जैसे कि अभी समझे कि प्रकाश खरटकर प्रभु जी पंत प्रधान है ना, नागपुर के पंत प्रधान है, हम ऐसा बोलेंगे, है ना। और हम हमारे इसमें पास कर देंगे कि सबको ऐसा ही बोलना है, डेविड प्रभु को, श्री मोहिते प्रभु को, है ना, शुभम तायड़े प्रभु को, प्रदीप बागड़े प्रभु, नेहा माता, सबको मैं भी बोलूंगा। प्रकाश खरटकर प्रभु जी कौन है, तो वो पंत प्रधान है, ऐसा बोलना है। अभी हो जाएगा, क्योंकि हम इतने सारे लोग बोल रहे प्रभु जी, तो कुछ तो होगा। इतने सारे लोग बोल रहे मतलब होगा ना प्रभु जी। ऐसे कैसे कोई भी कुछ बोल रहा है, किसी को भगवान बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं होता है, ऐसा भी होता है ना। ऐसा भी कुछ लोग आते हैं, किसी को भी भगवान बोल के स्थापित कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में प्रचलित है,
क्या प्रचलित है? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक महाराज अधिराज गजानन महाराज की जय। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ये बस कृष्ण को लागू होता है, क्योंकि अनंत कोटि के ब्रह्मांड के नायक तो शंकर जी भी नहीं है, शंकर जी भी नहीं बोले कभी किधर, और शंकर जी भी बोलते कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कृष्ण है करके, ये कृष्ण को लागू होता है। भागवतम अगर किसी ने पढ़ा होगा, लोग इतना भागवतम भागवतम करते हैं, है ना। अब एक एक याद आता है मुझे, तो श्लोक आगे बढ़ता ही नहीं है, तो ये बता देता हूँ मैं आपको। तो भागवतम में कितने तो बार बोला है कि महाविष्णु के शरीर से अनेक ब्रह्मांड आते हैं, वो हर एक ब्रह्मांड में भगवान महाविष्णु के बाद गर्भोदक्ष विष्णु होते हैं, उनकी कमल नाभि से फिर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी शिव उत्पन्न होता है। ऐसा भागवतम में 3 बार लिखा है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड कृष्ण या विष्णु से आते हैं, और कितने सारे भागवत सप्ताह होते हैं, लेकिन लोग किसको बोलते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक? कभी बोले कृष्ण को, कभी बोले विष्णु को, या गजानन महाराज को बोलते हैं? किसको बोलते हैं? आप बताइए। विष्णु को बोलते हैं, आपने कभी सुना? कभी साईं बाबा को बोलते हैं, हाँ, कभी साईं बाबा को बोलते हैं, है ना। तो कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी साईं बाबा बन के, कि भगवान कृष्ण साईं बाबा बन के आ गए। ये कहाँ पे लिखा है? कौन सी शास्त्रों में लिखा है ना। भगवान कृष्ण गजानन महाराज है क्या? कौन सी शास्त्रों में लिखा है कि भगवान गजानन महाराज बन के आएंगे, साईं बाबा बन के आएंगे? वो संत है, उनको हमें आदर करना है, लेकिन संत रूप में। अभी हम प्रकाश खरटकर प्रभु जी भक्त है, उनको भक्त बोल के आदर करेंगे, क्योंकि प्रभु जी अभी 4 नियम का पालन करते हैं, 16 माला जप करते हैं, कुछ भी गलत काम नहीं करते हैं, तो संत बन गए। गजानन महाराज जैसे संत थे, वैसे अभी प्रकाश खरटकर प्रभु जी भी है, नेहा वायकर माता जी भी है, सभी है। बस इतना है कि हमारे पास अभी पावर नहीं है कुछ मैजिक करने का, लेकिन संत तो बन गए ना। संत मतलब भगवान के भक्त, या साध्वी, साधु। साधु मतलब जो भगवान के भक्त है, जो पाप क्रिया नहीं करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उसको साधु बोला जाता है। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं कि टकला करके, है ना, कपड़े कलर कर लिए 200 रुपए में तो साधु बन गए, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। जो भक्ति कर रहा है वो साधु है। फिर वो घर में बैठ के धोती कुर्ता नहीं पहना है, कंपनी में जाना है उसको तो शर्ट पैंट पहना है, या घर में कुकिंग कर रहे कोई माता जी, तो भी वो साधु है। तो गजानन महाराज भी साधु है। तो हम साधु बन के सबको रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको मैं बोलूंगा कि प्रभु जी आप भगवान हो, मेरा पाँव का दर्द हो रहा है, प्लीज आपको नारियल चलाता हूं मैं, है ना, लेकिन बराबर कर दो, तो ये ठीक है क्या? ये तो गलत हो गया ना। ये तो ऐसा हो गया कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम था और किसी ने बोल दिया, हमारे घर के बाजू में है ना एक मैकेनिकल इंजीनियर रहता है, वो बहुत अच्छे इंजीनियर है, आप उनके पास जाओ, आपका हार्ट का प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। और हम चले गए उनके पास कि भाई ये हमारा एक्सरे है, ये है, वो है, और हमारा हार्ट का प्रॉब्लम ठीक कर दो। तो ऐसा नहीं होता है। जो भगवान है उनकी भक्ति करने से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है ना। तो मैकेनिकल इंजीनियर का काम मैकेनिकल करेंगे, देवी देवता का काम करेंगे, भगवान भगवान का काम करेंगे। तो इधर भगवान बोल रहे कि अहम आदिरि देवानाम, मैं सभी देवताओं का उद्गम हूं, इसलिए देवता बाकी है, भगवान कृष्ण ही है। इसलिए भगवान कृष्ण की भगवत गीता का नाम कृष्ण गीता नहीं है, श्री कृष्ण गीता नहीं है, भगवत गीता है। स्पेलिंग से, नाम से भी समझ में आता है। और भगवान कृष्ण जब भी बोलते हैं तब क्या आता है? देखिए इधर लिखा है, पहला श्लोक है ना, क्या आता है? ये भगवान, ये कौन बोल रहा है? श्री भगवान उवाच। ये भगवान बोल रहे हैं या कृष्ण बोल रहे हैं? कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। लेकिन इधर क्या आता है? श्री भगवान उवाच, मतलब भगवान ने कहा। अरे भगवान कृष्ण ने, तो भगवान कृष्ण को भगवान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो भगवान है। अगर वो भगवान नहीं होते तो क्या लिखना चाहिए? अरे कृष्णा उवाच, कृष्ण ने बोला। अर्जुन बोलते तो क्या लिखा है? अर्जुन उवाच। भीष्म बोलते तो भीष्म उवाच, दुर्योधन बोलते तो दुर्योधन उवाच, संजय उवाच, संजय बोलते तो कृष्ण उवाच नहीं है, श्री भगवान उवाच, है ना। और वो भगवान बोल रहे हैं कि मैं सभी देवताओं का उद्गम स्थान हूँ, ये इधर बोल रहे। तो देवादिदेव महादेव की भी उद्गम स्थान कृष्ण है। और देवादिदेव महादेव भी भागवतम में कितने भी जगह बार बोलते हैं। भागवतम का 4था स्कंद में एक रुद्र गीत आता है, उसमें भी भगवान शंकर बोलते हैं। लेकिन ये भागवतम होता है, भागवतम 7 दिन का लोग सुनते हैं, वो भागवत कथाकार ये चीज बताते नहीं लोगों को, क्योंकि उनको पैसे से मतलब है। ये सब बोलेंगे तो पैसा नहीं आएगा ना। ये अभी हम आपको प्रवचन कर रहे हैं, मैं क्या इसका पैसा लेता हूँ क्या हर हफ्ते का?
नहीं है, ये फ्री में है, क्योंकि ये भगवान का ये है प्लानिंग है कि ये मैसेज सबको पहुंचना चाहिए। उनका प्लानिंग नहीं है सबको मैसेज पहुंचना चाहिए, उनका प्लानिंग है जो हमें पैसे देगा उन तक पहुंचना चाहिए, है ना। तो नो डाउट कुछ भागवत कथाकार अच्छे भी होते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बोलते फिर? कृष्ण भगवान ने अगर भागवत में इतनी बार लिखा है तो बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग भी भक्त नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता है कृष्ण को भगवान बोलना। उनको अच्छा लगता है कि लोग मुझे बोले कि भाई आपने बहुत अच्छा कथा किया प्रभु जी, है ना, हमारी जगह भी आ जाओ, कितना आपका फीस कितना है हम दे देंगे आपको, ये बहुत अच्छा लगता है। ये अच्छा नहीं लगता है कि भगवान कृष्ण है ये बोले। तो ऐसे फिर भागवत कथाकारों से सुनना भी नहीं है, क्योंकि भागवतम का सार है भगवान कृष्ण को प्राप्ति करना। भागवतम किस लिए बताया गया था? परीक्षित महाराज मरने वाले थे, उन्होंने पूछा था कि भाई मरने वाले व्यक्ति का धर्म क्या है, और सुखदेव गोस्वामी आए थे, उन्होंने भागवत कथा किया और बोला कि मरने वाले व्यक्ति का धर्म है कि वो हरिनाम करे और भगवान के धाम चला जाए। भागवतम का सबसे आखिरी का श्लोक है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। परम कौन है? हरि है। सबसे आखिरी श्लोक, सबसे आखिरी श्लोक में अगर पूरा भागवतम सुनने के बाद अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो आखिरी दिन में सब लोग भंडारा खाएंगे, खाने के तो आते ही ना। और भंडारा खाने के लिए भी लोग कब आते हैं? जब भागवत कथा खत्म होने वाला है, आखिरी के 15-20 मिनट आधा घंटा में। तो पहला 3 घंटा प्रवचन सुने ना सुने, लेकिन भंडारा खाने के लिए लोग आधा घंटे में तो भी हाजिरी लगाएंगे नहीं, वो आधा घंटे में नहीं तो 5 मिनट तो भी सुनेंगे आखिरी का। तो 5 मिनट में वो आखिरी श्लोक बोलने वाला है कथा का, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने वो 5 मिनट में वो कथा का श्लोक कंक्लूड किया है कि बोला है कि विष्णु परम, परम भगवान विष्णु है। कि भाई इतना भी अगर कोई सुने तो समझ में आएंगे पूरा भागवतम बोलने का महत्व ये है कि परम भगवान विष्णु या कृष्ण है, और उसी का नाम लेना है। नाम संकीर्तनम यस्य, उनका नाम लेना है। भक्ति मतलब नाम लेना। सर्व पाप प्रणाशनम, आपके जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि पाप है, और दुख को नाश करने वाला तम नमामि हरिम परम, वो हरि, वो भगवान कृष्ण ही है बस। तो सबसे आखिरी श्लोक तो भी सुनेंगे सब लोग भंडारा खाने वाले, और पूरा भागवतम नहीं सुना तो भी एक सारांश उनको पता चल जाएगा कि भगवान कृष्ण है। तो इसलिए आखिरी श्लोक में भी बोला कि भगवान कृष्ण है, लेकिन 7 दिन भागवत कथा करने के बाद भी लोग बोलते नहीं कि भगवान कृष्ण है, क्योंकि उनको अच्छा ही नहीं लगता है चीज, भगवान को भगवान बोलना। उनको लगता है कि लोग मुझे बोले कि भाई बहुत अच्छे आप भगवान हो, आप साधु हो, महात्मा हो, आपके पैर छू दो हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पैर छू और पैर छू। उनको अच्छा लगता है कि हमारे पैर छू रहे लोग, है ना। माम नमस्करो, भगवान कृष्ण बोलते मुझे नमस्कार करो, वो उनको चाहिए कि मुझे नमस्कार करे लोग, इसलिए वो बोलते नहीं कि भगवान कृष्ण करके, वो बोलते मैं ही भगवान हूँ, ठीक है। तो भगवान कृष्ण है, भगवान इधर बोल रहे क्योंकि मैं सभी देवता का उद्गम स्थान, है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एक श्लोक के ऊपर भी बहुत कुछ बोलने के लिए है, आगे बढ़ते हैं। यो माम, ये देखो ये भी एक इधर है, यो माम अज, इसमें क्या है? अजम, ऐसा बोला है। अजम मतलब अजन्मा, यो माम अजन्म, ऐसा बोला है। आदिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्वे पापै प्रमुच्यते। देखिए इधर भी पाप प्रमुच्यते के लिए बोल रहा है कि समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कब? तो बोलते हैं जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों की स्वामी के रूप में मानता है, और मनुष्यों में केवल वही ही मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। हमारा दुख इसकी वजह से है क्योंकि हम भगवान कृष्ण को समझे नहीं है अभी तक। अब भक्त बनने के बाद भी 100% नहीं समझे अभी तक, लेकिन भौतिकवादी लोग तो इसमें प्रगति भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। हम एटलीस्ट नाम जप कर रहे तो हमारा करोड़ जन्म का पाप नष्ट हो चुका है, बहुत कुछ दुख आने वाला था वो चला गया है, अभी थोड़ा थोड़ा बाकी है, लेकिन वो भी चला जाएगा क्योंकि भगवान ने गारंटी दिया है समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन कब? जो भगवान कृष्ण को भगवान समझता है, अजन्मा। भगवान कृष्ण इधर जन्म नहीं लेते, वो आते हैं, हालांकि जन्म अष्टमी बोलते हैं, लेकिन जन्म अर्थ क्या है कि यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। सृजामि मतलब मैं अवतार लेता हूँ, तो वो अवतार लेने का दिन को हम जन्माष्टमी बोलते हैं। लेकिन भगवान जन्मे क्या? तो जन्मे भी और नहीं जन्मे, क्योंकि हमारे जैसा जन्म नहीं होता भगवान का कि भाई जन्मे टकला था, एकदम खराब सीन था, छोटे बच्चों को हाथ भी लगाने की इच्छा नहीं होती। अभी माए ये लोग लगाते थे, लेकिन पुरुष लोग को अच्छा नहीं लगता है बच्चों को हाथ लगाना,
वो कैसा तो दिखता है बच्चा, छोटा बच्चा, वो बाल नहीं रहते, उसको दांत नहीं रहते, कपड़े तो बिल्कुल नहीं रहते। लेकिन भगवान कृष्ण कैसे आए? वो आए, हंस रहे थे, उनके घुंघराले बाल थे, कपड़े भी पहने थे भगवान ने, और पहले 4 भुजा वाले बड़े व्यक्ति का रूप धारण किया, फिर छोटे व्यक्ति का रूप धारण किया। ऐसा होता है कि हमारा जन्म नहीं होता है, इसलिए भगवान का जन्म नहीं हुआ, भगवान अवतार लिए उधर। जन्म होता तो नॉर्मल होना चाहिए था कि भाई डिलीवरी हो गई देवकी की, बच्चा पैदा हुआ, बच्चा रो रहा था, और फिर देवकी ने उनको दूध पिलाया, और फिर हो गया, फिर वैसे रह गया। ऐसा नहीं है, भगवान आए, बड़ा रूप धारण किया, 4 हाथ वाला विष्णु रूप दिखाया, उनके साथ बातचीत किया। पहले भाई तुम 3 जन्मों से मेरे माता पिता हो, ये तुम्हारा तीसरा जन्म है, मैं तुम्हारा फिर से बेटा बनाओ, तुम मेरा माता पिता बनो, ऐसा सब कुछ बताया। देवकी वसुदेव को जो पता नहीं है वो भी बताया कि 3 जन्म बताए। तो इसलिए भगवान अजन्मा है, वो जन्म लेने का नाटक करते, लेकिन वो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेते, वो अवतार लेते। अनादि, अनादि मतलब उनका कोई आदि नहीं है। अहम आदि देवाना, भगवान कृष्ण सबके आदि है। आदि का अर्थ क्या होता है? वो सबके स्रोत है। अनादि मतलब उनका कोई स्रोत नहीं है। तो बहुत सारे इंटेलिजेंट बेवकूफ लोग रहते हैं दुनिया में, जो खुद को इंटेलिजेंट बोलते हैं लेकिन वो बेवकूफ होते हैं। उनको बोले कि भाई भगवान कृष्ण है, वो सभी देवताओं के स्रोत है, तो उनको भगवान कृष्ण को एक्सेप्ट नहीं करना है, वो बोलते फिर भगवान कृष्ण आए कहां से? मतलब क्या है, जानबूझ के ये प्रश्न पूछना है ताकि उसका उत्तर ना मिले, लेकिन उसका उत्तर ये है कि भगवान कृष्ण अनादि है, भगवान को किसी ने बनाया नहीं है। फिर वो बोलेंगे सब कुछ किसी ना किसी से आता है, तो भगवान भी किसी से आए होंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है, भगवान जिससे आएंगे तो जिससे आए वो भगवान हो जाएगी ना। फिर तुम बोलेंगे वो कहां से है, वो कहां से, मतलब तुमको एक्सेप्ट नहीं कर रहे इसलिए प्रश्न है। तो ये बेवकूफ लोगों के प्रश्न का उत्तर क्या है? भगवान का डेफिनेशन ही है अनादि, मतलब वो किसी से नहीं आए हैं, वो शाश्वत काल से इधर प्रेजेंट थे, उनसे बाकी सब कुछ आया है। तो ये है भगवान का डेफिनेशन अनादि। अनादि मतलब वो किसी से नहीं आए हैं, उनसे सब कुछ आया है ना। क्योंकि टाइम फैक्टर हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं है। ये भौतिक जगत टाइम फैक्टर में काम करता है। इधर अभी कितना बज गया है? अभी 8:33, 32 मिनट हो गए। भगवान के धाम में टाइम फैक्टर नहीं रहता है। भगवान के धाम में क्या रहता है? कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, है ना। अभी आपको कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस मतलब सब कुछ वर्तमान रहता है। उधर हमारे जैसा इधर बुढ़ापा ये वो कुछ नहीं होता है। उधर एज बढ़ता नहीं है कि भाई कितने साल के हो गए, तो बलराम बोलेगा मैं 35 का हो गया, है ना। और प्रकाश खरटकर प्रभु जी बोलेंगे मैं 64, 65, 65 का हो गया। और डेविड प्रभु जी बोलेंगे मैं 23 का हो गया। तो ऐसा भगवान का नहीं है। तो फिर आज बोलेंगे और 50 साल के बाद हमको पूछेंगे तो हम रहेंगे भी नहीं, मर जाएंगे या बूढ़े और हो जाएंगे। हमारे शरीर रहेगा लेकिन दांत नहीं रहेंगे, बाल नहीं रहेंगे, है ना। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन भगवान का उम्र फिक्स रहता है। अनंत काल से भगवान 16 साल की बालक है और राधा रानी 14 साल, अनंत काल से। इसका अर्थ उधर टाइम फैक्टर नहीं है। इसका अर्थ भगवान का उद्गम स्थान नहीं है, भगवान ही उद्गम स्थान है, अनादि। इसलिए हम वो भगवान को डायरेक्ट नहीं समझ पाते, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाते। इससे पहले का श्लोक लिया ना, अहम न जानाती बोलते, भगवान बोल रहे कि मुझे महर्षि लोग भी नहीं समझ पाते, बड़े बड़े वो भी, है ना, बड़े बड़े दाढ़ी वाले लोग भी मुझे समझ नहीं पाते बोलते। देखिए इधर लिखा है न महर्षि ही जानते हैं, बड़े बड़े लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं, है ना, लेकिन मुझे नहीं जानते हैं। तो भक्ति से ही भगवान को समझ सकते हैं। अनादि, समस्त लोगों की स्वामी के रूप में जानता है। सभी ब्रह्मांड के नायक कौन है? समस्त लोगों के स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण बोल रहे कि मैं हूं। और मूर्ख लोग बोलते कि अनादि समस्त लोग के ब्रह्मांड के नायक कौन है? गजानन महाराज। तो गजानन महाराज तो श्राप देते होंगे ऐसे लोगों को कि भाई मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान कृष्ण है, और तुमने मेरे नाम के आगे लगा दिया। तो गजानन महाराज उन लोगों को तो श्राप देते होंगे कि भाई तुम गलत प्रचार कर रहे हो। मैं अवतार इसलिए लिया था ताकि लोग भक्त बने, और तुमने पैसे कमाने के लिए मुझे भगवान बना दिया, क्योंकि हम जिसकी पूजा करते उसको भगवान बनाएंगे तो पैसा आता है। एक पिक्चर भी आया था ऐसा, ओ माय गॉड करके। ओ माय गॉड पिक्चर में क्या होता है कि एक रहता है परेश रावल, एक व्यक्ति रहता है ना। तो वो कुछ तो बोलता है कि भगवान ने ऐसा कुछ तो बोलता है, शायद ऐसा कुछ तो है, उसका मुझे याद नहीं आ रहा पिक्चर कैसा था। और फिर वो जब उसको कुछ तो हो जाता है, वो हॉस्पिटल में रहता है,
तो लोग प्लानिंग करते बाहर, क्या प्लानिंग करते हैं कि ये इसको मरवा देते और इसको भगवान बोल के इसकी मंदिर बांधेंगे और बहुत सारा पैसा आएगा, और उसको फिर उसको मरवाने के लिए प्रयत्न भी करते और बाहर प्रमोशन कर देते कि भगवान ने अवतार लिया था, ये परेश रावल ही भगवान था, उसका मूर्ति वूर्ति बनाते, मंदिर वंदिर बना के पैसे कमाने का ये करते। तो ऐसे लोग हैं कि कुछ बहुत सारे संत आ गए भक्ति का प्रचार करने के लिए, लोगों ने उनको भगवान बना दिया। तो वो संतों ने तो कभी बोला नहीं कि मैं भगवान हूं। मतलब क्या है, वो संतों का भी वो लोग मानने रहे, लेकिन संतों को भगवान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उससे पैसा मिलता है। गजानन महाराज को गजानन महाराज महाराज बोलने से पैसा नहीं आता है, भगवान बोलने से पैसा है ना। तो इसलिए फिर अनंत कोटि वैष्णव बोलना चाहिए था। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गजानन महाराज बोलते नहीं, गजानन महाराज तो कुछ वैष्णव थे, भगवान के भक्त थे, है ना। किसी शास्त्र में वर्णन नहीं है कि भगवान गजानन महाराज बन के आएंगे, साईं बाबा बन के आएंगे, नहीं है। लेकिन लोग किसी को भी भगवान मानते हैं। वो संत है, संत रूप में हमें उनका आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि संत है, हमसे उन्नत है। उस दृष्टि से देखे तो ठीक है, लेकिन जो लोग उनका भी नहीं मान रहे, उनको तो श्राप देते होंगे कि भाई तुम गलत कर रहे हो, है ना। हम अगर समझे कि अभी प्रकाश खरटकर प्रभु जी, हमारे प्रकाश खरटकर प्रभु जी भक्त है, और उनका बेटा अगर गांव में प्रचार कर रहा है कि भाई मेरे पिताजी भगवान है, कृष्ण की पूजा मत करो, मेरे पिताजी की पूजा करो, तो प्रभु जी क्या करेंगे बताइए? आपको कैसा लगेगा प्रभु जी, प्रकाश खरटकर प्रभु जी? अच्छा लगेगा? है ना, नहीं लगेगा, क्योंकि ये सही फिलॉसफी नहीं है। जो भक्त होते हैं वो कभी नहीं चाहते कि लोग हमें भगवान बोले, क्योंकि हम भगवान है ही नहीं। जो अभक्त है उनको बहुत अच्छा लगता है कि लोग हमें भगवान बोले, है ना। इसलिए अभी ढोंगी साधु बहुत हो चुके हैं कलयुग में, वो खुद को भगवान बोलते हैं, लेकिन भक्त कभी नहीं बोलते। इसलिए गजानन महाराज ने कभी नहीं बोला कि मैं भगवान। लेकिन समस्त लोकों की स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण। वो इधर बोल रहे कि समस्त लोकों की स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मैं हूं, और मनुष्य में केवल वही मोह रहित होता है। जो भगवान कृष्ण को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक नहीं बोलते, वो मोह में रहते, वो किसी को भी भगवान बोलेंगे, मोह। और समस्त पापों से मुक्त होता है कौन? जो भगवान कृष्ण को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बोलता है ना। तो हमारा तो इसमें 37 मिनट्स हो गए। आगे ठीक है, इसको हम थोड़ा स्किप करते हैं। ओके 6 देखिए, इधर लिखा है सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि, मतलब चतुष्कुमार एवं सारे मनु, मतलब मानव जाति के पूर्वज, सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। देखिए, सारे जीव कहां से आए? हमें लोग क्या बोलते हैं? मनुष्य। क्यों? क्योंकि हम मनु से आए हैं, है ना। ह्यूमैन, मैन मनुष्य, मनुष्य से आए हैं, मनु से आए, इसलिए हमें बोला जाता है मनुष्य। और इंग्लिश में भी इसलिए हमको बोलते हैं मैन, मनु से आए हैं इसलिए बोलता है मैन। तो मनु कौन है? 14 मनु होते हैं, है ना। स्वयंभू, वैवस्वत, ऐसे अलग अलग मनु के नाम है। सावर्णी मनु, ऐसे अलग अलग मनु के नाम, 14 मनु होते हैं। वो मनु से बाकी जनता आगे तैयार होती है, लेकिन वो मनु कहां से आए? कृष्ण से आए हैं। इसलिए सब कुछ कहां से आए? सभी जीव भगवान कृष्ण से आए हैं। भगवान इधर बोल रहे सारे जीव उनसे अवतरित है, लेकिन वो मेरे से अवतरित, मतलब सारे जीव भगवान कृष्ण से आते हैं। आगे जो मेरे इस ऐश्वर्य, देखो इसको बोलते हैं ऐश्वर्य। मैं सबसे पहले आपको बोला था ना कि हम क्या बोलते कि भाई हमारे पास भी थोड़ा बहुत ऐश्वर्य है, ऐसा नहीं कि भाई हमारे पास ऐश्वर्य नहीं है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास इतना बड़ा गाड़ी है, इतना बंगला है, बड़ा घर है, फ्लैट है, 4 BHK फ्लैट है, 3 BHK फ्लैट है, 2 BHK फ्लैट है, बड़े मोबाइल आ गए अभी, है ना। आदमी तो बुद्धू है लेकिन मोबाइल स्मार्ट है, स्मार्ट मोबाइल। आदमी कैसे है? अस्मार्ट, है ना। स्मार्ट नहीं है आदमी, आदमी बुद्धू है, मोबाइल स्मार्ट है। तो हम देखो, हम कितना ऐश्वर्य हमारा बहुत हो गया ना, महंगे महंगे सब कुछ है हमारे पास, है महंगा सब कुछ है हमारे पास, तो हमारा ऐश्वर्य है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, इसको हम ऐश्वर्य बोलते हैं। लेकिन भगवान का ऐश्वर्य क्या है? भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे इस ऐश्वर्य को जानते हैं तथा योग से पूर्णता आश्वस्त है कि सच में भगवान कृष्ण ही सबके उद्गम स्थान है। तो हमसे थोड़ा थोड़ा हमारा ऐश्वर्य, हमारा थोड़ा थोड़ा है, पूरा ब्रह्मांड भगवान का ऐश्वर्य,
ये है भगवान का ऐश्वर्य। सब कुछ भगवान से आया, हमसे तो कुछ भी नहीं आया। हमसे बस एक दो वस्तु आते हैं, मल मूत्र और पसीना भी आता है हमसे, है ना। गंदी चीजें हमसे आती है, हमसे अच्छा चीज कुछ भी नहीं आता। हम अच्छा चीज खा के गंदा बनाते हैं, ऐसा है। तो जो पूर्णतः समझते हैं कि भगवान कृष्ण से सब कुछ आया है, तो वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, वही भगवान का अच्छा भक्त बन सकता है। तो इसलिए भगवान के बारे में जानना भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये सभी शास्त्र पढ़ना इम्पोर्टेंट है, भगवद गीता भागवत। क्योंकि तब भगवान के बारे में हम अगर जानेंगे, है ना, तब हम क्या होंगे, पूर्णतया आश्वस्त, कैसे भगवान कृष्ण ही भगवान है। बताओ, अगर बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं हम भी ये है भगवान कृष्ण के भक्त है, और बाकी कुछ लोग उनको आर्गुमेंट करते हैं भगवान कृष्ण अगर भगवान है तो वो आए कहां से, बताओ, प्रश्न का उत्तर दो। वो कंफ्यूज हो जाता है, अरे इसका तो उत्तर मेरे को पता ही नहीं कि भाई सब कुछ भगवान से है, लेकिन भगवान कहाँ से है ये तो मेरे को पता ही नहीं है। शायद बराबर है, नास्तिकता ही बराबर है ना। वो बोलते कहाँ लिखा है, बोलते कि पाप करना मना है, हमको पता ही नहीं कहाँ लिखा है करके है ना। हमको अगर बोले कहाँ लिखा है बताओ, 4 नियम कहाँ पे बताओ, हमको पता ही नहीं है, तो फिर चलता है सब कुछ, है ना। कहाँ लिखा है बताओ, ऐसा अगर बोले तो हमको पता ही नहीं है शास्त्र में किधर क्या लिखा है। इसलिए शास्त्र भी पढ़ना चाहिए। हमको बोलेंगे कि देखो डॉक्टर भी प्रिफर करते हैं लहसुन प्याज खाना चाहिए करके, और तुम्हारी संस्था बोलते लहसुन प्याज नहीं खाए, ये तो औषधि है, अमृत है, अमृत। तो तुमको भक्ति भी अच्छा करना है तो हेल्थ के लिए तुमको लहसुन प्याज खाना चाहिए। देखो सभी लोग खाते हैं लहसुन प्याज, है ना। तो हमको लगेगा अरे बराबर है, क्यों, हमने सुना नहीं, हम अपनी भावुकता से भक्ति कर रहे थे कि भाई नहीं भगवान कृष्ण है, भगवान शंकर जी भी है, चलो भक्ति करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। भगवान के बारे में पूर्णतया जानना चाहिए, तब हमारा भक्ति दृढ़ होता है, तब हम भक्ति कैसा होता है, अनन्य भक्ति। जब भगवान के बारे में हमें जानकारी नहीं है तो थोड़ा बहुत जानकारी से हम पूरा अच्छे से भक्ति नहीं कर पाते, हमारा विश्वास कमजोर रहता है। कुछ समय ऐसा आता है जीवन में कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हम बोलते कि भगवान का इतना भक्ति किया, क्या मिला हमको भगवान का भक्ति करके, दुख संकट, अरे उससे अच्छा तो मुसलमान अच्छे हैं, नॉनवेज खा के भी इतना अच्छा सेहत है, पैसा है ना। उससे अच्छा तो हमारे स्कूल के बच्चे अच्छे हैं, हमारे जॉब करते उधर के लोग अच्छे हैं। अवैध स्त्री पुरुष संग कर रहे हैं, कोई लड़का किसी लड़की के साथ जाके सो के आता है, दारू पीता है, मटन खाता है, कैसे भी गलत गलत पिक्चर देखते, लेकिन सुखी तो है सब लोग। हमने इतना भक्ति किया, क्या मिला, भगवान ने हमको क्या दिया, बोलते दुख। कोरोना में माता जी चली गई, पिताजी चले गए, मेरी पत्नी मेरे को छोड़ के चली गई, है ना, बच्चे को जॉब नहीं लग रहा है ऐसा होता है कभी कभी भक्ति करने के बाद भी लोगों का। तो इसलिए शास्त्र पढ़ के वो भक्ति को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भक्ति को स्ट्रॉन्ग करेंगे तब हमारा भक्ति अनन्य हो जाएगा, कि अभी हमारे जीवन में संकट आएगा, तकलीफें आएंगी, शरीर प्रॉब्लम देगा, तब भी हम भक्ति को स्ट्रांगली करेंगे। नहीं तो क्या होता है, बुढ़ापे में लोग बोलते कि हमने बहुत भक्ति कर लिया, अभी तक भक्ति तो कर रहे थे लेकिन अभी हमसे होता नहीं, अभी हम टीवी देखते रहते, है ना। अभी क्या करते हैं, हम टीवी देखते बस, क्योंकि होता नहीं, माला वाला करना इतना जान पे आता है, नींद आता है, पाँव दुखता है, इसलिए हम टीवी देखते। टीवी देखते वक्त कुछ नहीं दुखता हमारा, नींद भी नहीं आता है, पाँव भी नहीं दुखता है, अच्छा है ना, भूख भी नहीं लगता है। ऐसा माला करे तो बहुत कुछ होता है, पाँव दुखता है, दर्द होता है, नींद आता है। तो ये लोगों का हालत हो जाता है, क्यों, क्योंकि भक्ति अच्छे से करना मतलब शास्त्र समझना भी है, प्रवचन सुन के भगवान के बारे में सुनना भी भक्ति का एक पार्ट है। वो लोग सुनते नहीं है, वो टीवी सुनते हैं और बोलते कि भाई सुबह पूजा कर लिया हमने, हो गया हमारा भक्ति, अभी बुढ़ापे में इतना ही होता है ना। तो ये अनन्य भक्ति लाना इंपॉर्टेंट है। ये अनन्य भक्ति हम देखते हैं इस्कॉन में, लोग जितना बूढ़े होते हैं उनका भक्ति बढ़ता है, उनका माला जब का क्वांटिटी बढ़ता है, उनका शरणागति बढ़ता है, उनका सेवा का भाव बढ़ता है। क्यों हो रहा है सब, क्योंकि वो अच्छे से सुन रहे हैं। इस्कॉन में श्रवण के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, तो श्रवणम से ही भक्ति शुरू होता है। ये हम ऐसे कोई लोग शुरू करते हैं कि भाई हम भी ठाकुर जी घर में लेके आएंगे, ये करेंगे, वो कर देंगे, है ना। फिर अच्छे से ठाकुर जी घर पे लेके आएंगे, कभी वृंदावन जाते हैं, बहुत सारा श्रृंगार लेके आते हैं, हमारे घर में ठाकुर ऐसा, हमको ठाकुर सपने में आए। और फिर कभी कभी चले जाते हैं मटन खाने के लिए, कभी कभी चले जाते किसी की शादी में, तो 7-7 दिन उधर रहते, इधर ठाकुर बोल रहे कि भाई तुम तो मेरे से प्रेम करते थे, मेरे को तो भोग भी नहीं लगा रहे तुम, हम दोनों इधर राधा कृष्ण इधर पड़े हैं ऑल्टर में, तुम 7 दिन उधर मजा मस्ती कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, सेल्फी खींच रहे हो, क्या क्या खा रहे हो होटलों में। भगवान परेशान हो जाते कि भाई ऐसा कैसा तुम्हारा भक्ति,
है ना, ऐसा ही होता है ना। भगवान बोले लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, मैं खुद नहीं खाता लहसुन प्याज, तुम बोल रहे हम तो खाते हैं इसलिए तुमको खाना ही पड़ेगा लहसुन प्याज का। भगवान बोलते मैं खाता ही नहीं, तो तुम भूखे रहो, हम तो लगाएंगे लेकिन भोग लहसुन प्याज का ही, क्योंकि हमको खाना है, तुम खाओ ना खाओ, हमको तो सेटिस्फेक्शन है, हमने लहसुन प्याज का भोग लगा दिया करके। भगवान बोलते लेकिन मैं नहीं खाता, नहीं खाना है तो मत खाओ। तो फिर मेरे को वृंदावन से लेके क्यों आए? हमको जरूरत थी लोगों को दिखाना था कि हमारे घर में भी ठाकुर है करके। तो ये भक्ति होता है क्या? नहीं होता है। श्रवणम, लोगों को श्रवण नहीं करते इसलिए उनको समझ में नहीं आते, भावुकता में कुछ भी करते हैं। डेकोरेशन के लिए भगवान होता है घर में, कि हमारे घर में ठाकुर जी है ना, लाली जी है, हम इनके भक्त है ना, हम अभिषेक करते हैं, बहुत बड़ा मंदिर है हमारा, बस ये दिखाने के लिए। भगवान बोलते कि मैं तामसी वस्तु नहीं खाता, मुझे तामसी वस्तु नहीं चलता है, और तुमको मेरे बगैर भोग लगा के नहीं खाना है। तीसरे अध्याय के 13 नंबर में श्लोक लिया है। तो अगर हम सच में भगवान के भक्त है तो फिर वो करना चाहिए। हम भगवान के भक्त नहीं है, हमको दिखाना है भगवान के भक्त करके, इसलिए हम भगवान के विग्रह लेके आते हैं, लेकिन खाते तो लहसुन प्याज नहीं, है ना, नॉनवेज ही खाते हैं, दारू ही पीते हैं, और 8-8 10-10 दिन समर में घूमने चले जाते हैं, भगवान को भोग भी नहीं लगता है। तो ये क्या हो रहा है कि लोगों को दिखाने वाला भक्ति हो रहा है। नो डाउट एक झटके में नहीं छुटता है सब कुछ, एक झटके में लहसुन प्याज नहीं छुटता है, मेरा भी नहीं छुटा था, किसी का नहीं छुटा है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, लोगों का पीढ़ी पीढ़ी का रहता है, वो लोग बोलते कि हम इतने ये है वो है, लेकिन श्रवण नहीं कर रहे, इसलिए वो छोड़ने की इच्छा नहीं हो रहा है। अगर सच में हम भगवान के भक्त है तो भगवान का भक्ति, अनन्य भक्ति कब आएगा? जब भगवान के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, उनके लिए कुछ नहीं छोड़ रहे, इसका मतलब भगवान के भक्त बने हैं क्या? तो हमारा अगर भगवान के लिए छूट नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा तो हम छोड़ देंगे, थोड़ा थोड़ा जो एक्स्ट्रा है उसको छोड़ देंगे, लेकिन जो हमारा प्रिय उसको नहीं छोड़ पा रहे। इसका अर्थ क्या हो रहा है? हम अनन्य भक्ति कब करेंगे फिर? अनन्य भक्ति मतलब क्या होता है? भगवान के धाम में जाने के लिए अनन्य भक्ति लगता है, नहीं तो इधर फिर से जन्म होगा। तो ये अनन्य भक्ति तभी आता है जब हम अच्छे से भक्ति करेंगे। नो डाउट इसको टाइम लगता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो अभी लहसुन प्याज खा रहा है मतलब वो अभी बिल्कुल भक्त ही नहीं है। अगर वो माला जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, और अभी उनका उतना छूटा भी नहीं है, तो भी वो अच्छा है। लेकिन मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ? वो माला जप करते ही नहीं है। हमको शादी अटेंड करना अच्छा लगता है, माला जप नहीं अच्छा लगता, टीवी देखना अच्छा लगता है, माला जप नहीं अच्छा लगता, ऐसे लोगों को। तो नो डाउट भक्ति मार्ग में आने के बाद भी हमें समय लगता है लहसुन प्याज छोड़ने के लिए। लेकिन ये बात इसके लिए है जो लोग बड़े बड़े प्रवचन करते लेकिन लहसुन प्याज नहीं छोड़ रहे। ये बात उन लोगों के लिए जो कितने सालों से बोल रहे हैं कि हम भक्त है लेकिन अभी तक एक माला भी नहीं जप कर, ऐसे लोगों को, है ना। तो एक दिन हमें पहले जप शुरू करना है, जप शुरू करने के बाद भगवद्गीता भागवतम पढ़ते रहना है। ये भगवद्गीता भागवतम अंदर जा जाके अभी हमने गलत काम करना छोड़ दिया, 4 नियम पालन करें मतलब 4 गलत काम करना छोड़ दिया हमने, वो बड़े बड़े। हमने माला जप कर रहे मतलब हमने और भी थोड़ा गलत काम करना छोड़ दिया, क्योंकि उतना समय माला में लग रहा है ना, तो उतना समय गलत काम कर रहे थे, माला में लग रहा है। हम भगवान के मंदिर में आके कुछ सेवा दान कर रहे, पुण्य कर रहे, है ना, दान दक्षिणा दे रहे, सेवा कर रहे, मतलब क्या होता है? अभी हम भौतिक जगत में वो पैसा यूज कर सकते थे, उड़ा सकते थे, लेकिन हम भगवान की सेवा में लगा। तो ये हमारा प्रगति हो रहा है माला जप करने से, श्रवण करने से। इसलिए श्रवण करना इंपॉर्टेंट है कि एक समय ऐसा आ जाए कि अनन्य भक्ति जागृत हो जाए। तो इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये मेरा ऐश्वर्य है, और जो इससे आश्वस्त होता है मतलब ये सुन के वह अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तो ये सुनना होगा भगवान के बारे में। और ये आज का हम चतुश्लोकी का पहला श्लोक ले लेते हैं, हमारे पास 10 मिनट है अभी भी। तो ये श्लोक आप कंठस्थ भी कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है ना। ये 4 श्लोक आपको कंठस्थ करना है। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, लेकिन आप कंठस्थ कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी कोई बोलेगा कि किधर लिखा है भगवान कृष्ण करके, तो आप ये बोल सकते हो उसको, नहीं तो आपको भी डाउट हो जाएंगे यार मेरे को समय पे याद ही नहीं आएगा। ये 10वें अध्याय का 8 नंबर का श्लोक है, इसको बोलते हैं चतुश्लोकी भगवद्गीता। अगर कोई बोलता है आपको कि भगवान कृष्ण है, प्रूव करो शास्त्रों से, तो ये श्लोक है उसके लिए भगवद्गीता का। ऐसे बहुत सारे श्लोक है। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, भगवान कृष्ण बोलते कि मत्तः परतरम न अन्यत्, मेरे ऊपर और कोई नहीं, मैं ही सबसे ऊपर हूँ।
कि भाई उनके ऊपर तो कोई होगा नहीं है, कोई नहीं है। ऐसे बहुत सारे श्लोक है, लेकिन ये 4 श्लोक को भगवद गीता का सार बोला जाता है, चतुश्लोकी। भगवान इधर क्या बोलते हैं देखिए, अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम। इधर रुकना है, माम मूढ़ा भाव समन्विता, अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम मूढ़ा भाव समन्विता, अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम मूढ़ा भाव समन्विता। इधर भगवान क्या बोल रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो। प्रभव का अर्थ क्या होता है, जिससे आता है, उत्पत्ति का कारण। मैं सभी की उत्पत्ति का कारण हूँ। मत्त सर्वम प्रवर्तते, प्रवर्तति मतलब का भी अर्थ वही होता है, उद्भूत होता है या उत्पत्ति होता है। मैं सभी वस्तुओं का उद्भूत स्थान हूँ, ऐसा भगवान बोले। इति मत्वा, मत्वा मतलब जानकर, भजन्ते माम ये जानकर जो मेरी भक्ति करता है, जो मेरा भजन करता है, क्या है, बूढ़ा वो विद्वान है, बुद्धिमान है, भाव समन्विता वो अत्यंत मनोयोग से, ऐसा बोला। तो इधर देखिए अर्थ, अहम, अहम मतलब भगवान बोल रहे कि मैं, भगवान इधर नहीं बोले कि मेरे अंदर का निराकार, भगवान इधर नहीं बोले कि शंकर जी, है ना। भगवान कृष्ण बोल रहे अहम, भगवान नहीं बोल रहे कि विष्णु, भगवान कृष्ण बोल रहे कि मैं। तो भगवान कृष्ण समस्त आध्यात्मिक और भौतिक का जगतों के कारण है। तो आध्यात्मिक और भौतिक, बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं कि भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत है, मतलब वैकुंठ लोक। तो भगवान कृष्ण वैकुंठ लोकों के भी उद्गम स्थान है। भगवान कृष्ण सबसे पहले कृष्ण थे, उसके बाद भगवान ने राधा रानी को बनाया, वैकुंठ जगत और भौतिक जगत सब कुछ बनाया, सभी जीव तत्व को बनाया, ऐसा है। तो भगवान कृष्ण से आध्यात्मिक जगत भी आता है और भौतिक जगत भी आता है। ऐसा कई श्लोक है कि भगवान शंकर जी बोल रहे हैं या गजानन महाराज बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक और भौतिक जगत सब कुछ मुझसे आते हैं। बताइए, श्लोक बताइए, आपके लिए होमवर्क। ऐसा श्लोक है ही नहीं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, प्रत्येक वस्तु। कोई बोलेंगे कि नहीं ये चीज देखो, ये बॉटल भगवान कृष्ण से नहीं आई है, क्योंकि भगवान कृष्ण थे तब तक प्लास्टिक का शोध ही नहीं लगा था क्या? शोध तो कलयुग में लगा है, बराबर है ना प्रभु जी? प्लास्टिक था क्या तब? त्रेता युग तो था, द्वापर युग तो था, प्लास्टिक नहीं था। तो अभी प्लास्टिक का शोध लगा है, संशोधन हुआ है, इसका अर्थ क्या है, ये प्लास्टिक भगवान से नहीं आया है। प्रूव कर लिया हमने भगवान से नहीं आया है ना। लेकिन भगवान बोले प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। इसका अर्थ क्या है कि भाई ये प्लास्टिक जिससे आया है वो मुझसे आया है ना। प्लास्टिक कहाँ से आया है? ये इधर भौतिक तत्वों में पृथ्वी से जितने भी पदार्थ निकलते हैं उसके ऊपर केमिकल प्रोसेसिंग करके हम कुछ बनाए हैं। पृथ्वी कहाँ से आई? भगवान ने आई, भगवान से आई ना। समझे कि डेविड प्रभु जी एक कंपनी में जॉब करते हैं। अभी डेविड प्रभु जी के पास मोबाइल है, तो डेविड प्रभु जी बोलेंगे कि ये मोबाइल मैंने तैयार किया है ना। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं है, मोबाइल कंपनी ने तैयार किया। और कोई बोलेंगे लेकिन उसके लिए तो पैसे लगते ना, पैसे तो कंपनी दिया। कंपनी बोलेंगे मेरे पैसों से तुमने मोबाइल लिया, मतलब क्या है, मैं उसका भी मालक हूं मोबाइल का, इनडायरेक्टली। लेकिन ये क्या बोलेंगे, नहीं ये पैसों से नहीं खरीदा है ना, ये मैंने कुछ व्यक्ति से लिया है। तो वो बोलेंगे कि लेकिन वो व्यक्ति को कहां से आया? तो ऐसा अगर सोचेंगे तो हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक चीज भगवान कृष्ण से आया है, उस व्यक्ति के पास भी। इसलिए सब कुछ भगवान कृष्ण से आया है। तो क्या है कि अभी हम देखते कि ये पत्थर है, क्या ये टाइल्स है? मेरे पीछे लगा हुआ टाइल्स है। तो टाइल्स भी कलयुग में तैयार हुआ, लेकिन आया कहां से? मिट्टी से। मिट्टी भगवान से आया है, तो सब कुछ भगवान से आया है। अभी हम कूलर यूज करते हैं, कूलर का संशोधन भगवान ने बुद्धि दिया तब लगा, तो बुद्धि कहां से आया? भगवान से आया। ऐसा सब कुछ भगवान से आया है। भगवान बोल रहे प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान है, मतलब क्या है, बुद्धिमान ही जानते हैं ये सब कुछ। जो बुद्धिहीन है
उनको लगता है कि भगवान कृष्ण से नहीं आए, उनको लगता है हमने तैयार किया। तो जो बुद्धिमान है वो इसको जानते हैं कि भगवान कृष्ण से आए, ये प्लास्टिक भी भगवान कृष्ण से आए हैं, ये ये ईयरफोन का रबर भी भगवान कृष्ण से आए, इसके अंदर का सेमीकंडक्टर है ना, टेक्नोलॉजी जो द्वापर युग में नहीं था, अभी हमने तैयार किया है, लेकिन वो भी भगवान ने बुद्धि दिया हमको इसलिए प्राप्त हुआ है। तो भगवान कृष्ण से आए सब, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। जो ये समझते हैं वो भगवान कृष्ण की भक्त बनने का प्रयत्न करते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। पूरी तरह भगवान की पूजा करना मतलब अभी वो किसी अन्य व्यक्ति के भक्त नहीं है, किसी अन्य देवताओं के भक्त नहीं है, क्योंकि भक्त ये शब्द भगवान के लिए लगता है। देवी देवता की पूजा करने वाले वो उनके भक्त नहीं होते, वो उनके फायदे के लिए कुछ कर रहे होंगे, या कुछ लोग भक्त भी बोलेंगे कि भाई हम उनके भक्त हैं, तो भी ये भक्त शब्द भगवान के लिए लगता है, भक्ति भगवान के लिए लगता है। और भगवान कौन है? कृष्ण। ठीक है, उसको अभी हम आगे के गुरुवार के क्लास में इसको हम कंप्लीट करेंगे इसका तात्पर्य के साथ। अभी आपको कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, अभी तक आपने जो भी सुना उसमें आपको कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। Prabhuji, can I ask one question? यस मैम। There is, for every universe, there is one Brahmaji. यस Tasad, is there a Shivaji for every universe? यस। अभी शिव जी क्या रहते हैं, एक शिव ब्रह्मांड के बाहर है, उसको सदाशिव बोला जाता है। तो हर एक ब्रह्मांड में भी उसी सदाशिव के अंश चले जाते हैं, तो हर एक ब्रह्मांड में भी शिव जी अलग चले जाते हैं। जैसे विष्णु, महाविष्णु एक है, लेकिन हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्ष विष्णु अलग अलग है। तो वैसे एक सदाशिव है हर एक ब्रह्मांड में, लेकिन शंकर जी अलग अलग चले जाते हैं, या अकरा रुद्र बोला जाता है, वो हर एक ब्रह्मांड में अकरा रुद्र अलग अलग चले जाते हैं, लेकिन वो शंकर जी के अवतार है। ऐसा ठीक है माता जी? Okay, okay. वैसे गणपति भी है, दुर्गा भी है, सब कुछ हो जाता है। कृष्ण भी अलग अलग ब्रह्मांड में हो जाते हैं, वैसे ये सब लोग अलग अलग अवतार लेके अलग अलग ब्रह्मांड में रहते हैं। हमारा नहीं होता है लेकिन, क्योंकि हम सादा व्यक्ति हैं, हम इस ब्रह्मांड में हैं, इसका अर्थ कि मेरा दूसरा अवतार दूसरे ब्रह्मांड में है, ऐसा नहीं होता हमारे लिए नहीं। ठीक है, एक नाथ गुरु जी आपको कुछ प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी, इसकी रिकॉर्डिंग डाल देना, मुझे ग्रुप में डालना पड़ेगा। चलेगा चलेगा, ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बोलिए बोलिए। ठीक, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं, और आप धन्यवाद, आपने इसको अच्छे से सुना। मैं आशा करता हूँ कि आप जब करते होंगे, कुछ नए भक्त जो मैं उनको जानता नहीं, जैसे श्री मोहिती प्रभु जी और अभी एक जो प्रभु जी प्रदीप प्रभु जी थे, उनको मैं जानता नहीं, लेकिन आप जब करने रहोगे, आप जिससे भी कनेक्टेड है, जिसकी वजह से आप इस ग्रुप में आ गए, एक नाथ प्रभु या अलग अलग भक्तों से द्वारा, तो आप ट्राई कीजिए, उनसे समझ लीजिए कि जब कैसा करना है, क्योंकि भक्ति मतलब ये होता है जब करना। और हम जो बताते हैं आपको थोड़ा अलग लगता होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ शास्त्र से है, और आप शास्त्र खुद पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं। धन्यवाद, आपने ज्वाइन किया, ऐसे आप ज्वाइन कीजिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।